So in today's class, we are going to proceed with our new chapter, and the name of the chapter is complex number. वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसको समझने से पहले अभी तक जो भी आपने स्टडी किया हुआ मैं उनको लेके बात करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है. नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट नंबर. किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो किसी ना किसी नंबर को, जो रिप्रेजेंटेशन का हमारा जो प्रोसेस होता है ये होता है, उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं. आप ऑलरेडी चैप्टर 1 स्टडी कर चुके हो. चैप्टर 1 में आपने स्टडी किया था सेट्स क्या होता है. सेट्स में हमने स्टडी किया था सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन. अब अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूँ तो नंबर सिस्टम में अभी तक हम क्या क्या चीज़ें स्टडी कर चुके हैं. नेचुरल नंबर, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अगर नेचुरल नंबर में मैं 0 ऐड कर दूं देन इट बिकम्स अ होल नंबर. देन कम्स रैशनल नंबर. रैशनल नंबर जो p बाय q फॉर्म में होते हैं, इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0. जो p बाय q फॉर्म में होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम. दूसरी कंडीशन क्या होती है? जनरली स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना ही पता होता है और वो इसको माइंड में नहीं रखते हैं. पी एंड क्यू का को प्राइम होना जरूरी है. लाइक 2/4, ये आपका p बाय क्यू फॉर्म में तो है, लेकिन 2 और 4 को प्राइम नहीं है. को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हो. यहाँ 2 और 4 1 के अलावा 2 के टेबल में भी आता है, तो ये को प्राइम नहीं है. आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा. 2 1 2, 2 2 4. नाउ इट इज अ को प्राइम. Now it is a rational number. Okay. Then real number. Real number which includes rational as well as irrational number. Real number में आपके rational number भी आते हैं और irrational number भी आते हैं. जैसे कि अगर मैं irrational number की बात करता हूँ तो जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, √2 √3 √5, मीन्स ये सारे नंबर तो आते ही हैं इसमें. नेचुरल नंबर आपके होल नंबर में इंक्लूडेड होते हैं. ये सारे नंबर आपके रैशनल नंबर में इंक्लूडेड होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट p बाय q फ्रैक्शन वाले नंबर भी होते हैं. फिर ये सारे नंबर जो आपके वो रियल नंबर में आ गए, और रियल नंबर में इसके अलावा इरेशनल नंबर भी आ गए. तो जो सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, अगर मैं इसको ऑर्डर वाइज देखूँ, नेचुरल नंबर से बड़ा होता है होल नंबर, बिकॉज उसमें 0 भी आता है. होल नंबर से फिर आगे आ गया जो इससे बड़ा सेट हो गया वो रैशनल नंबर का हो गया. वो रैशनल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर as well as number which are in fraction form. रैशनल नंबर से जो बड़ा नंबर होता है वो होता है रियल नंबर. रियल नंबर मीन्स जो भी ये सारे नंबर रैशनल नंबर में आए थे, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी होते हैं प्लस इरेशनल नंबर भी होते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जितने भी हमने नंबर सिस्टम को स्टडी किया उसमें सबसे बड़ा जो नंबर सिस्टम अभी तक जो टिल नाउ व्हाट वी स्टडीड, दैट इज रियल नंबर. Because real number includes natural number, whole number, rational number as well as irrational number. Irrational numbers इनका स्क्वायर रूट नहीं होता है. तो जो आपके नॉन रैकरिंग होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकरिंग जो होते हैं वो भी रियल नंबर, लाइक पाई. अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की. कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो इस ऑर्डर में कहाँ स्टैंड करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉट रियल नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर नहीं होते हैं. मीन्स बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं आपके वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2. अभी तक जो हमने स्टडी किया कि अगर स्क्वायर रूट में -1 आता था तो हम क्या कहते थे? नो रियल रूट एक्सिस्ट, बिकॉज वो रियल नंबर नहीं है. और हमारी जो स्टडी थी वो रियल नंबर तक ही लिमिटेड थी. बट अब अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो उस नंबर को कैसे डील किया जाता है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, अब हम उस पार्ट को स्टडी करेंगे. तो इमेजिनरी नंबर में क्या है? लाइक स्क्वायर रूट. अब देखो स्क्वायर रूट है और उसके अंदर माइनस है, ये इमेजिनरी नंबर होता है. ये आपके इमेजिनरी नंबर होता है. √2, √3, √4, -5, -6. जो स्क्वायर रूट में -1 जो होता है इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज आयोटा. दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट. इमेजिनरी नंबर को किस तरह से हम डील करते हैं, किस तरह से टैकल करते हैं, उसके लिए हम आयोटा का यूज करते हैं. और आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1. अब
देखो स्क्वायर रूट ऑफ -2 है, इट कैन बी रिटन एज -1 इंटू 2, -1 इंटू 2 मीन्स रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 2। अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट ऑफ -1 मीन्स आयोटा, तो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ -2 की वैल्यू क्या होगी, √2 आयोटा। देन स्क्वायर रूट ऑफ -3, इट कैन बी रिटन एज -1 इंटू 3 मीन्स रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ -1 मीन्स आयोटा इंटू √3, दैट इज √3 आयोटा। अब स्क्वायर रूट ऑफ -4, दैट इज -1 इंटू 4, that is square root of -1 into √4, that is iota into √4। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, that is 2 iota and so on। ओके, अब ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहता है। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है z, कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल होता है z एंड इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आयोटा b। यहाँ पर जो a होता है आपका ये रियल पार्ट होता है, इसको हम आर ई जेड करके रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो बी होता है, जो आयोटा के साथ वाला नंबर होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं आई एम जेड, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड्स रियल नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। तो ए आपका क्या होता है, रियल पार्ट, और बी आपका होता है इमेजिनरी पार्ट। ए आपका क्या होता है, रियल पार्ट, बी आपका होता है इमेजिनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड्स रियल नंबर एज वेल एज इमेजिनरी नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी तक आपने सेट स्टडी किया था, जो हमारा नंबर सिस्टम का सेट था, कि सबसे पहले नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन रैशनल नंबर, देन रियल नंबर एंड देन complex number। So can I say that complex number is the largest set of number, because complex number includes real number as well as imaginary number। for example z is equal to 3 plus 4 आयोटा। अब इसमें जो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका आयोटा है। मैंने आपको अभी बताया जो a होता है वो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जो b होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। p -4 आयोटा, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b। तो रियल पार्ट क्या हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, -4। देन p कैन बी रिटर्न एज, अगर मुझे इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, बिकॉज इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, दैट इज 3 + 0 आयोटा, 3 + 0 आयोटा। तो 3 जो है आपका वो रियल पार्ट है, और 0 जो है आपका वो इमेजिनरी पार्ट है। अगेन z इज इक्वल टू 4 आयोटा, इट कैन बी रिटर्न एज 0 + 4 आयोटा। इट मीन जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 है, और आयोटा के साथ जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये आपका 4 है। इज इट क्लियर? के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज वर्किंग विद इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स के साथ हमें किस तरह से वर्क करते हैं, देखो मैंने कहा आपको कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो रूट ऑफ -1 का स्क्वायर तो -1, तो इट मीन्स आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है ये आयोटा स्क्वायर। इतनी बड़ी वैल्यू हम आयोटा स्क्वायर की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको आयोटा क्यूब निकालना है, आयोटा क्यूब निकालना है कैसे, आप 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 1। तो आयोटा क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2 1 आपका जो आपका रिमाइंडर है वो कितना है आपका 1 है। इसका मतलब आयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर इंटू 1, बिकॉज रिमाइंडर इज 1, राइट। आयोटा 4 अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 2 2 ज़ा 4 0, इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर 0 है, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये क्या था 2 raised to power 1, हाँ सॉरी 2 1 ज़ा 2, दैट इज iota raised to power 2 एंड देन रिमाइंडर iota raised to power 1। ऐसे ही देखो iota 48 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 0। ये जो आ रहा है आपका क्वेश्चन, दैट इज iota raised to power 24।
और ये जो रिमाइंडर है इंटू आयोटा रेज टू पावर 0 दैट इज 1। तो बेसिकली 48 क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर की पावर 24। ऐसे ही अगर मान लो मुझे 96 करना है, मैं 2 को 96 से डिवाइड करता हूँ, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, तो 2 रेज टू पावर 48, बिकॉज रिमाइंडर जो है आपका वो 0 आएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 3 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 दैट इज आयोटा, ये जो होती है ये 2 की पावर है, 2 रेज टू पावर 1, और साथ में अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इनटू में आयोटा रेज टू पावर 1। अब 14 करो, 14 को 2 से डिवाइड करो, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0 है तो 2 रेज टू पावर 7, इनटू में 0 है तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। अब इससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। लाइक आयोटा क्यूब में क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा को हम एज इट इज लिखेंगे, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। आयोटा 4 क्या होता है, अभी मैंने बताया 2 इंटू 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 रेज टू पावर 2 दैट इज 1। आयोटा 48 हो गया 2 इंटू 24, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 रेज टू पावर 24 दैट इज 1। सिमिलरली आयोटा रेज टू पावर 35, अब 35 को देखो कैसे लिखोगे, 2 1 जा 2, 3 - 2 1, 2 7 जा 14, तो ये क्या हो गया, आयोटा रेज टू पावर 2 इंटू 17 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1 रेज टू पावर 17, अब माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 रेज टू पावर 17, 17 आपका ऑड नंबर है तो ये -1 ही रिटर्न करेगा इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। ओके, ये हो गया आपका वर्किंग विद इमेजिनरी नंबर। तो आपने क्या सीखा, आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और आयोटा स्क्वायर की हेल्प से कितना ही बड़ा इमेजिनरी नंबर हो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। देन वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूँ तो सबसे पहले अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, लाइक ये हो गया से कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2। अब जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो रियल पार्ट होते हैं, जैसे ये आपका रियल पार्ट है, उनको हम सेपरेट ब्रैकेट में ऐड और माइनस करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट है। मीन्स 3 + 5 + 4 - 6, और आयोटा आपका कॉमन आ गया, 3 + 5 हो गया 8 - 2। तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके आएगा से Z3, इसका जो रियल पार्ट है वो आपका हो गया 8, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपका हो गया -2, वो आपका क्या हो गया -2। इज इट क्लियर? अब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 3 + 4 आयोटा एंड Z2 5 - 6 आयोटा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है तो कैसे करोगे, पहले 3 को करोगे 5 के साथ, ये हो जाएगा 3 × 5, फिर 3 को करोगे -6 आयोटा के साथ, तो 3 × -6 आयोटा, देन 4 आयोटा इंटू 5 एंड देन 4 आयोटा इंटू -6 आयोटा। So finally what we will have, 3 5 जा 15, 3 into -6 iota -18 iota, 4 iota into 5 20 iota, 4 into -6 -24 iota into iota, that is iota square. As I told you iota square की जो वैल्यू होती है that is -1. तो 15 + 2 iota minus plus 24, 15 + 24 39 + 2 iota। अब डिवीजन की बात करते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें डिवाइड करना हो तो आप कैसे करोगे। अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो Z1 is equal to 3 + 4 iota and Z2 is equal to 5 - 6 iota। अब देखो अगर मैं Z1/Z2 मुझे करना है तो इस तरह से तो पॉसिबल नहीं है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे किया जाता है, रैशनलाइज करके। ये हो गया Z1, ये हो गया Z2, बिकॉज आयोटा जो होता है आपका इरेशनल नंबर होता है। आयोटा जो होता है आपका एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसको किस तरह से डिवाइड, अब ये देखो आपका ये हो गया ना कि आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमें रैशनलाइज करना होता है,
तो रैशनलाइज अगर दो टर्म्स हो तो कैसे करते हैं, अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस के साथ, 5 + 6 आयोटा 5 + 6 आयोटा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, बट वी विल हैव 3 × 5 15, 3 × 6 iota 18 iota, 4 iota into 5 20 iota, 4 iota into 6 iota, 6 4 the 24 iota into iota, iota square. A minus b, a plus b, that is a square minus b square, that is a square minus b square. Finally what we will have, 15 iota square की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये तो हो गया 24 into -1 -24, इट विल बी, ये हो गया आपका 15, 18 iota plus 20 iota, that is 38 iota. Now 15 minus 24, it will be what? It will be -9 plus 38 iota. In the remainder we will have 5 square, that is 25 minus 6 into iota square. Iota square की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -6 बेटो 5 स्क्वायर हो गया 25 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, तो 6 का अगर 6 आयोटा का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो -36 और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +36. फाइनली बट वी विल हैव -9 + 38 आयोटा, 25 + 36 that is 61. तो फाइनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आयोटा b. तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो -9/61, एज वी नो दैट हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, प्लस 38/61 आयोटा, तो ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। मीन्स इन दोनों को डिवाइड करके ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा जिसका रियल पार्ट होगा -9/61 और इमेजिनरी पार्ट होगा 38/61. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका, दैट इज एडिटिव इनवर्स. नाम से पता चल रहा है एडिशन का इनवर्स. तो अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, दैट इज -z. जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मीन्स जो भी इसकी वैल्यू है उसका अपोजिट साइड z है तो -z, दैट इज इट्स एडिटिव इनवर्स. तो अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव इनवर्स वैल्यू क्या होगी, -3 - 4 आयोटा, -3 - 4 आयोटा. नेक्स्ट कंसेप्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा, ये आपका z है कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब z इनवर्स, z इनवर्स का मतलब 1/z, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब 1/z. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, z is the complex number, additive inverse -z, z is the complex number, multiplicative inverse 1/z. अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, इट विल बी 1/z. ये हो जाएगा 1/3 + 4 आयोटा. आयोटा मैंने कहा ये रैशनल नंबर होता है, उसको हमें रैशनलाइज करना है. रैशनलाइज कैसे करेंगे, प्लस है तो -4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, 1 × 3 + 3 - 4 आयोटा क्या रिटर्न करेगा, 3 - 4 आयोटा. एंड देन a + b, a - b, ये क्या रिटर्न करेगा आपको, a² - b², t² हो गया आपका 9, माइनस आपका ये हो गया भाई माइनस इंटू 4 आयोटा स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और आयोटा स्क्वायर -16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +16, तो ये आपका आ गया +16. फाइनली बट वी विल हैव 3 - 4 आयोटा, 9 + 16 क्या होगा 25, तो व्हाट वी विल हैव 3/25 - 4/25 आयोटा. ये आपके सारे कंसेप्ट थे. Now first question of the exercise is express each of the complex number given in exercise 1 to 10 in the form a plus iota b. ये जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको आपको एक्सप्रेस करना है a plus iota b, मीन्स जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें आपको कन्वर्ट करना है. फर्स्ट पार्ट इज 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा. तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा, बिकॉज ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है.
तो 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी -3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर रिटर्न करेगा। अभी हमने डिस्कस किया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, a प्लस आयोटा b। ए आपका रियल पार्ट होता है जिसमें कोई आयोटा नहीं होता, तो यहाँ रियल पार्ट तो है बट देर इज नो इमेजिनरी पार्ट, सो इट कैन बी रिटन एज 3 + 0 आयोटा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज आयोटा रेज टू पावर 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19। मैंने आपको अभी बताया था 9 मीन्स 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। तो इसको कैसे लिखोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू 4 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1 प्लस 19, 19 मीन्स व्हाट, 2 9 जा 18 means iota square into 9, 9 2 is 18 into iota raised to power 1. Now what is the value of iota square, that is -1 raised to power 4, and iota as it is. What is the value of iota square, -1 raised to power 9 into iota, -1 raised to power 4 क्या होगा 1 because even power है, that is iota, -1 raised to power 9 क्या होगा -1 odd power, that is माइनस आयोटा। तो फाइनल जो आपका आंसर होगा आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। ये तो आपका कंसेप्ट था, प्रेजेंटेशन देखो आप कैसे शो करोगे, दिस इज द क्वेश्चन। आयोटा रेज टू पावर 9 मैंने आपको भी बताया, इट कैन बी रिटन एज आयोटा रेज टू पावर 8, हाउ, 2 into 4 into iota, iota 19 plus iota square into 9 into iota, 2 4 is 8 into iota, 2 9 is 18 into iota. Now iota square value -1 raised to power 4, iota square -1 raised to power 9, it will return iota, it will return minus iota। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b, दैट इज 0 + 0 आयोटा, बिकॉज देयर इज नो रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट। इन अ सिमिलर वे पार्ट थर्ड इज आयोटा रेज टू पावर -39, सेम 39 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, रिमाइंडर आपका हो गया 1। तो कैसे लिखोगे, आयोटा स्क्वायर इंटू 19, 19 2 जा 38 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस में है पावर तो 1 बाय आयोटा रेज टू पावर 39, देन 39 मीन्स 38 इंटू 1। जब भी किसी बड़ी पावर को ब्रेक करना है तो आपको इवन विद ऑड, कोई भी बड़ी पावर लाइक 51 तो 50 इंटू 1, 61 60 इंटू 1, फिर 38 को आप 2 के साथ ब्रेक करोगे तो 2 इंटू 13 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 रेज टू पावर 19 इंटू आयोटा। तो -1 रेज टू पावर 19, 19 इज एन ऑड नंबर, दैट इज -1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। मैंने आपको अभी बताया ये आपको रिटर्न होगा, इसको सॉल्व करके आएगा -1 अपॉन माइनस आयोटा। अब आयोटा इरेशनल नंबर होता है, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, आयोटा बाय आयोटा, 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा, माइनस आपका एज इट इज आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये हो गया आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, 0 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज p within bracket 7 plus iota 7 plus iota within bracket 7 plus iota 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 into 7 that is 21, 3 into iota, 3 into 7 21 iota plus 7 into iota 7 iota, 7 iota into iota iota square। now 21 आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा, ये हो गया 28 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो प्लस माइनस -7। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं, 21 - 7 क्या रिटर्न करेगा 14 प्लस 28 आयोटा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 4। लेट्स मूव टू द पार्ट 5th। पार्ट 5th इज
1 minus iota minus minus 1 plus iota 6. Now 1 minus iota minus minus plus 1 plus minus minus 6 iota. अगेन रियल पार्ट के साथ आप रियल पार्ट को सॉल्व करोगे. 1 plus 1 क्या रिटर्न करेगा? 2. minus 6 iota minus iota, that is minus 7 iota. This is the final answer because it is the standard form of complex number. Then part 6, 1 by 5 plus iota 2 by 5 minus 4 plus iota 5 by 2. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है आपका. 1 by 5 plus 2 by 5 iota minus 4 plus minus minus 5 by 2 iota. 1 by 5 minus 4 by 1 plus 2 by 5 iota minus 5 by 2 iota. आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 1 5 4 जा 20 प्लस 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 10. 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 आयोटा. फाइनली व्हाट वी विल हैव? 1 minus 20 minus 19 by 5 और ये आपको रिटर्न करेगा minus 21 by 10 आयोटा. और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 21 by 10 आयोटा. तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that is part 7. 1 by 3 plus iota 7 by 3 plus 4 plus iota 1 by 3 minus minus 4 by 3 plus iota. Okay, this is the question. Now 1 by 3 plus 7 by 3 iota plus 4 plus 1 by 3 iota minus minus plus 4 by 3 plus minus minus iota. Now real part 1 by 3 plus 4. Imaginary part 7 by 3 iota plus 1 by 3 iota plus 4 by 3 minus iota. अगर आप एलसीएम लेते हो रियल पार्ट में देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम आएगा 3. 1 प्लस 3 4 जा 12. इमेजिनरी पार्ट अगेन एलसीएम क्या आएगा? 3. 7 आयोटा प्लस 1 आयोटा plus 4 by 3 minus iota. Now 12 plus 1 13 by 3. 7 iota plus 1 iota 8 iota by 3 plus 4 by 3 minus iota. Now further 13 by 3 plus 4 by 3 as both are real part plus 8 by 3 iota minus iota. 13 plus 4 क्या होगा? 17 by 3. और अगर आप यहाँ से एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना आएगा? 3. 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा. 8 minus 3 क्या होगा? 5 iota by 3. This is the solution of this question. Part 8. 1 minus iota raised to power 4. अब देखो a minus b raised to power 4 के साथ हमने वर्क करना नहीं सीखा है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ. कैसे? आपको a minus b का होल स्क्वायर तो पता है, और अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूं तो ये आपका 2 2 जा 4 हो गया. तो अगर मैं इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर करता हूँ, आई विल हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मीन्स कैसे करना? 4 को ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 2. अब आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आपका जो a है वो आपका 1 है और b जो है आपका वो आपका क्या आयोटा है? तो a स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 a दैट इज 1 b आयोटा माइनस 2 1 आयोटा प्लस b स्क्वायर दैट इज आयोटा स्क्वायर. अब 1 स्क्वायर तो आपका 1 ही होगा, माइनस 2 इंटू आयोटा दैट इज माइनस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर. माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 एंड देन आयोटा स्क्वायर. तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1. फाइनली व्हाट वी विल हैव? -4 प्लस 0 आयोटा. मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. पार्ट 9.
पार्ट 9 इज 1/3 + 3 आयोटा रेज टू पावर 3। अब ये क्यूब है, अब क्यूब के साथ वर्क करना हमें पता है, हमें इसकी आइडेंटिटी भी पता है। a + b होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब + b क्यूब + 3ab विद इन ब्रैकेट a + b। Here a is what? 1/3, b is 3 iota, a cube 1/3 cube, b cube 3 iota cube plus 3a 1/3, b 3 iota, a plus b 1/3 plus 3 iota। 1/3 क्यूब क्या होगा? 1/27, 3 क्यूब 27 आयोटा क्यूब, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 आयोटा विद इन ब्रैकेट 1/3 plus 3 आयोटा। 1/27 प्लस आयोटा क्यूब कैसे लिखोगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ओके, अब 3 आयोटा को अगर मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आयोटा। और 3 आयोटा को मैं 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 हो जाएगा 9, और आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये हो गया 1/27। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, -1 इंटू आयोटा, तो प्लस माइनस -27 इंटू आयोटा प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -9। देन रियल पार्ट 1/27 -9, imaginary part -27 आयोटा प्लस आयोटा दैट इज -26 आयोटा। अब अगर आप रियल पार्ट की बात करते हो, इसका एलसीएम आएगा 27, 27 से 27 कैंसिल, 1 आपका एज इट इज आ जाएगा। 1 को 27 से डिवाइड करोगे 27 आएगा, 27 9 से 243 और -26 आएगा। -243 + 1 क्या रिटर्न करेगा? -242/27 -26 आएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10, -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब। अगेन देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइनस कॉमन ले लो। जैसे आप ये माइनस कॉमन लोगे विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? भाई माइनस कॉमन लेते साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, एंड देन क्यूब। अब आपको होता है -3, ये माइनस ही होगा, और ये हो गया आपका a + b होल क्यूब। तो माइनस का मतलब -1, -1 क्या होगा? -1 दैट इज माइनस, और ये हो गया a + b होल क्यूब। a + b होल क्यूब अभी हमने सॉल्व किया है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab a + b। नाउ हियर a इज, ये माइनस तो आपका एज इट इज रहेगा विद इन ब्रैकेट a क्यूब, a आपका यहाँ पर 2 है, b आपका यहाँ पर 1/3 आया है, a क्यूब 2 क्यूब प्लस b क्यूब 1/3 आयोटा क्यूब प्लस 3a in place of a that is 2, in place of b 1/3 iota, a plus b 2 plus 1/3 iota, ये हो गया 8, 1/3 क्यूब क्या हो गया? 1/27 आयोटा क्यूब। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2 आयोटा विद इन ब्रैकेट 2 + 1/3 आयोटा। देन माइनस ये हो गया 8, आयोटा क्यूब की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया था, माइनस आयोटा होती है। अब 2 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आयोटा आएगा, और 2 आयोटा को 1/3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 2 × 1/3, 2/3 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 दैट इज प्लस माइनस -2/3 प्लस माइनस -1/27 आयोटा प्लस 4 आयोटा। फाइनली व्हाट वी विल हैव? रियल पार्ट विद रियल पार्ट, 8/1 -2/3, 4 आयोटा -1/27 आयोटा। फिर आप एलसीएम लोगे, 8 3 24 -2, और इसका एलसीएम आएगा 27, 27 × 4 108 आयोटा -1 आयोटा, तो ये हो जाएगा 22/3 प्लस 107 आयोटा बाय 27। तो फाइनल आंसर विल बी -22/3 -107 by 27 iota. So finally we have completed 10 question of exercise 5.1. From the next class we will proceed with question number 11. Okay.